नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके की प्रैक्टिस क्लास में, जिसमें दोस्तों हम जीके जीएस के टॉप 25 क्वेश्चंस करेंगे। तो ये सारे 25 क्वेश्चन दोस्तों एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं और आने वाले हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो आप रेलवे या यूपी पुलिस या अन्य किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा। और लास्ट में आप कमेंट कर ज़रूर बताइएगा दोस्तों आपका स्कोर कितना हुआ 25 में से। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन से। कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ? बताएंगे इसका आंसर कि कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ था? चीन में हुआ था। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? बताएंगे भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? बोध गया में, लुम्बिनी में, सारनाथ में या फिर वैशाली में। तो दोस्तों भगवान बुद्ध का जन्म आप सभी को पता होगा कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। सारनाथ में इन्होंने क्या किया था? प्रथम उपदेश दिया था। तो प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? सारनाथ में। प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। बोध गया में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान प्राप्ति कहाँ पर हुई थी दोस्तों? बोध गया में। ज्ञान प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? बोध गया में। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? बताइएगा विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप। तो विश्व में कुल कितने महाद्वीप हैं? तो टोटल 7 महाद्वीप हैं। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बात करें सबसे छोटा महाद्वीप की, तो ऑस्ट्रेलिया दोस्तों क्या हो जाएगा? सबसे छोटा महाद्वीप हो जाएगा। टोटल 7 महाद्वीप हैं। एशिया सबसे बड़ा है, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना कहाँ खोला था? तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना कहाँ पर खोला था? आगरा में, कर्नाटक में, सूरत में या फिर मैसूर में। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना खोला था। अगला प्रश्न देखेंगे। वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा है? वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा है? याद रखेंगे दोस्तों ऋग्वेद क्या है? सबसे पुराना वेद है। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। संगीत की चर्चा किसमें, यानी दोस्तों संगीत का यहाँ पर जन्मदाता किस वेद को माना जाता है? तो वह सामवेद को संगीत का जन्मदाता माना जाता है। संगीत का याद रखेंगे। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? तो ऋग्वेद में ही क्या है? गायत्री मंत्र का उल्लेख है। क्वेश्चन पूछा गया है, ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। अगला प्रश्न देखेंगे। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? बताएंगे भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। तो ये दोस्तों मुंबई में स्थित है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? मुंबई में। अगला प्रश्न है दोस्तों कि जापान की राजधानी क्या है? जापान की राजधानी का नाम क्या है? तो जापान की राजधानी कहाँ पर है दोस्तों? टोक्यो में। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जापान की राजधानी कहाँ पर है? टोक्यो में। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है दोस्तों कि भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा जिला, तो कच्छ दोस्तों डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कच्छ जिला भारत का सबसे बड़ा जिला है। किस राज्य में है? तो गुजरात राज्य में है। तो याद रखेंगे गुजरात का कच्छ भारत का सबसे बड़ा जिला है। और सबसे छोटा की बात करें तो पुदुचेरी क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरेटरी है। तो पुदुचेरी का माहे जिला भारत का सबसे छोटा जिला है और कच्छ जिला सबसे बड़ा जिला है। अगले प्रश्न की बात करेंगे दोस्तों कि मसालों की रानी किसे कहा जाता है? तो इनमें से किसे मसालों की रानी कहा जाता है?
लवंग, धनिया को, इलायची को या हल्दी को? तो मसालों की रानी दोस्तों इलायची को कहा जाता है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इलायची को मसालों की रानी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, शतरंज का जन्म किस देश में हुआ है? शतरंज का जन्म किस देश में हुआ है? तो शतरंज का जन्म दोस्तों भारत में ही हुआ है। भारत ही शतरंज का आविष्कार किया है। ये इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा ग्रह रात में लाल दिखाई देता है? कौन सा ग्रह है जो रात में लाल दिखाई देता है? तो ग्रहों की संख्या कितनी है दोस्तों? ग्रहों की संख्या 8 है। तो लाल ग्रह कौन सा दिखाई देता है? तो मंगल ग्रह दोस्तों लाल दिखाई देता है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मंगल ग्रह। शुक्र ग्रह को भोर का तारा कहते हैं, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं और सबसे गर्म ग्रह भी शुक्र ग्रह है। अगला प्रश्न देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तो हर साल दोस्तों 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस। लेकिन अगर राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात करें तब वो कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात करें दोस्तों तो वह मनाया जाता है 14 सितंबर को। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। देखिए अगला प्रश्न है कि सबसे पहले मनुष्य द्वारा किस धातु का प्रयोग किया गया? तो सबसे पहले मनुष्यों द्वारा किस धातु का प्रयोग किया गया था? तांबा, कांसा, पीतल या फिर आयरन का? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सबसे पहले मनुष्यों द्वारा तांबे का प्रयोग किया गया था। और बात करें दोस्तों कृषि में सबसे पहले किसका प्रयोग किया गया था? तो जौ का सबसे पहले प्रयोग किया गया था। और पशुओं में, पालतू पशुओं में तो कुत्ता का सबसे पहले प्रयोग किया गया था पालतू पशुओं में। तो इन सभी को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कि भारत में सबसे पहली मेट्रो रेलवे कहाँ शुरू हुई थी? भारत में सबसे पहली मेट्रो रेलवे कहाँ पर शुरू की गई थी? मुंबई में, बेंगलोर में, जयपुर में या फिर कोलकाता में? तो भारत में जो पहली मेट्रो रेलवे कहाँ पर शुरू की गई थी? तो कोलकाता में शुरू की गई थी। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो भारत में कुल 19 रेलवे जोन हो गए हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कि भारत में कितने राज्य समुद्र तट से जुड़े हुए हैं? भारत में कुल कितने राज्य हैं जो समुद्र तट से जुड़े हुए हैं? समुद्र तट का मतलब दोस्तों जैसे ये देखिए हमारा इंडिया का यहाँ पर नीचे वाला हिस्सा, तो ये क्या है, इधर आपका अरब सागर, यहाँ नीचे हिंद सागर, ये बंगाल की खाड़ी। तो यहाँ से जो राज्य लगे हैं, यहाँ से गुजरात, तो ये क्या है, ये समुद्र तट से जुड़े हैं, तो इन्हें तटीय राज्य कहते हैं। तो वही पूछा है कितने राज्य तट से जुड़े हुए हैं? तो टोटल 9 राज्य तट से जुड़े हुए हैं। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सबसे लंबी तट रेखा पूछे किसकी है? तो गुजरात की है। सबसे लंबी तट रेखा किसकी है? तो गुजरात राज्य की है। और टोटल तटों की लंबाई कितनी है? तो 7516.6 किमी। याद रखेंगे, टोटल तटों की लंबाई 7516.6 किमी, यानी 7516.6 किमी याद रखेंगे। और सबसे अधिक तट किसका है? गुजरात राज्य का। भारत की प्रसिद्ध लैगून झील कौन सी है? बताएंगे भारत की प्रसिद्ध लैगून झील कौन सी है? तो भारत की लैगून झील कौन सी है? तो चिल्का झील दोस्तों भारत की लैगून झील है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चिल्का झील भारत की लैगून झील है। किस राज्य में है? तो उड़ीसा राज्य में है, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोत्तम सम्मान है? बताएंगे कि निम्नलिखित में से भारत का सर्वोत्तम सम्मान कौन सा है? अशोक चक्र, खेल रत्न, भारत रत्न या पद्म भूषण? तो दोस्तों भारत रत्न भारत का सर्वोच्च सम्मान है। 1954 में इसे स्टार्ट किया गया था। 1954 में किसे दिया गया था? तो 3 लोगों को दिया गया था। 1954 में 3 लोगों को दिया गया था। तो याद रखेंगे 1954 में शुरुआत हुई थी, 3 लोगों को दिया गया था। और सबसे उच्च सम्मान क्या है भारत का? भारत रत्न।
अगला प्रश्न है, गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? तो गुब्बारा जो होता है दोस्तों, उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? तो गुब्बारे में दोस्तों हीलियम गैस भरी जाती है। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हीलियम गैस दोस्तों वायु से भी हल्की गैस होती है। और यदि दोस्तों बात करेंगे वायुयान के टायर में कौन सी गैस भरी जाती है, तो याद रखेंगे दोस्तों, वायुयान के टायर में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। कौन सी गैस दोस्तों? नाइट्रोजन गैस भरी जाती है वायुयान के टायर में। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, सिलेंडर में कौन सी गैस भरी जाती है? सिलेंडर में, अब बताएंगे सिलेंडर में कौन सी गैस भरी जाती है? तो बी दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्यूटेन व प्रोपेन गैस भरी जाती है सिलेंडर में। ब्यूटेन व प्रोपेन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नवजात शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो नवजात शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 300 प्लस हड्डियां होती हैं। याद रखेंगे 300 प्लस में आपको 305 310 या 350 तक आपको मिलेंगी। तो 300 प्लस हड्डियां होती हैं नवजात शिशु के शरीर में। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 350, क्योंकि 300 से ज़्यादा होती हैं। लेकिन जब वयस्क हो जाते हैं मनुष्य, यानी मनुष्यों की बात करें, तो 206 हड्डियाँ हो जाती हैं। बच्चों में 300 प्लस होती हैं, उसके बाद कितनी हड्डियाँ हो जाती हैं? 206 हड्डियाँ हो जाती हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने पहली बार कब भाग लिया था? बताएंगे राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने पहली बार कब भाग लिया था? तो इसका आंसर दोस्तों आपको कमेंट कर बताना है। इसका आंसर आपको कमेंट कर बताना है कि राष्ट्रमंडल के खेलों में भारत ने पहली बार कब भाग लिया था। अगला प्रश्न देखेंगे, क्रिकेट का जन्मदाता किस देश का कहा जाता है? क्रिकेट का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? तो इंग्लैंड को दोस्तों क्रिकेट का जन्मदाता कहा जाता है। किसे? इंग्लैंड को कहा जाता है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंग्लैंड को क्रिकेट का जन्मदाता कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों भारतीय जो सर्वेक्षण विभाग है उसका जो मुख्यालय देहरादून में स्थित है। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखेंगे दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 23 जून 1894 में हुई थी। तो 1894 में सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 जून 1894 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना हुई थी। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, घाना पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? घाना पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में दोस्तों स्थित है घाना पक्षी अभयारण्य। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये दोस्तों हमारे कंप्लीट होते हैं 25 क्वेश्चंस, और जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे वो भी हमने डिस्कस किए। तो 25 में से कितने क्वेश्चंस आपने सही किए कमेंट में ज़रूर लिखें। और आज का जो कमेंट का आंसर है दोस्तों, आपको बताना है कि भारत ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों में कब भाग लिया था। इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।